पे एक बहुत मज़े का सीन इस तरह से बन गया है कि ये वाले बर्ड्स भी एक्साइटेड और क्यूरियस हैं एक बिल्कुल ही नए ऑब्जेक्ट को देख के, और शायद इनको हल्का हल्का याद आ रहा हो कि ये क्या चीज़ है। और उसी तरह से अंदर वाले चीज़ों को अगर देखें तो वो भी इनकी तरह जिस तरह से ये गर्दन लंबी करके, ये इनके क्यूरियस होने की निशानी होती है किसी चीज़ की तरफ। जब ये पहले अपनी गर्दन लेके जाते हैं फिर खुद आगे मूव करते हैं, जितना उससे डिस्टेंस मेंटेन रखा जा सकता है ये कोशिश करते हैं, सेफ साइड पे रहते हुए कि कहीं हमें मारी ना पड़ जाए। तो खुद पीछे रहते हैं, अपनी गर्दन ज़्यादा आगे लेके जाते हैं। तो अभी ये बाहर से इसको देख रहे हैं, मुआयना हो रहा है फुल, वो मोर इधर से, ये मोर इधर से, ये इधर से देख रहा है। ये देखिए ये दो ऊपर से ऊपर चढ़ के मुआयना कर रहे हैं इनका। और इनकी अगर सूरत हाल देखी जाए तो इनको अभी ख़ास समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। ये इनका अचानक से माहौल चेंज हो गया, ज़ाहिर है यहाँ पे ये पूरी जगह पे ये कहीं भी नहीं थे, ये अभी से इस जगह पे आए हैं, एक जगह छुट के नई जगह नए बर्ड्स देख रहे हैं। तो ये भी थोड़े से नर्वस हैं। इनकी नर्वसनेस कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है अगर इस चूज़े के पर पे आप गौर करें, ये कांप रहा है। तो ये नर्वस होने के बाद अक्सर बर्ड्स इस तरह से करते हैं। लेकिन शुगल यहाँ पे नहीं ख़त्म होता है। एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता चलूँ कि कहीं ना कहीं इनको याद ज़रूर आएगा, ये जो बड़े वाले हैं, कि इस चीज़ में हम भी रहे हैं, क्योंकि पिछले साल ये भी इसी चीज़ में रहे हैं, इससे बाहर निकल के अब उधर गए हैं। शायद अब उनको याद आ गया और वो उससे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं कहीं हम दोबारा बदला हो। लेकिन यहाँ पे मज़े की चीज़ ये भी है कि इन चूज़ों से थोड़े से छोटे चूज़े वो हमने पहले इस केज के अंदर छोड़ दिए हैं। उसकी वजह कि ये एक अलग ग्रुप था, ये एक अलग ग्रुप है। अब इन दोनों ग्रुप्स को मैं इस केज में सेट करना चाह रहा था, क्योंकि फिल वक्त हमारे पास और केजेस नहीं है यहाँ। शायद इसकी पार्टीशन करनी पड़ेगी, एक और बनाना पड़ेगा। लेकिन ज़ाहिर है अगले आने वाले चूज़ों के लिए मैं वो पार्टीशन करूँगा। अभी के लिए मैं चाह रहा था कि ये 10-12 चूज़े भाईचारे से मिलजुल के एक साथ रहें। तो वो करने के लिए एक कोशिश मैंने ये की है। होता क्या है, इन चूज़ों को या वो चूज़े इनके नीचे वाले केज में से जब हमने नई जगह शिफ्ट करना है तो थोड़ा सा टाइम लेंगे वो एडजस्ट होने में। अब नहाने की बात हो रही थी तो ये देखें, ये मोर नहा रहे हैं, ये मोर के बच्चे भी नहा रहे हैं। ये पानी से नहीं नहा रहे, ये रेत से नहा रहे हैं, सैंड बाथ ये कर रहे हैं। इस तरीके से अपने आप को साफ़ करते हैं, अपने पैरों के अंदर जो कीड़े हैं उनको भगाते हैं। और ये ड्राई रहना पसंद करते हैं, गीला होना इनको नहीं पसंद। अब सवाल आ गया था तो वीडियो बनानी ज़रूरी थी, लेकिन खैर असल नेचर ये है तो उसको फॉलो करते हुए हमें इनको ड्राई एनवायरनमेंट देना चाहिए, ना कि गीला करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये अभी सैंड बाथ कर रहे हैं। होपफुली 1-1.5 घंटे में इनका कॉन्फिडेंस इस जगह पे बहाल हो जाएगा, ताकि ये बड़े चूज़े अगर हम एक साथ छोड़ते या पहले छोड़ देते तो ये यकीनन इनको प्रेशराइज करते। लेकिन मैंने पहले इनको छोड़ा है, कुछ देर मैं इनको ऑब्जर्व करूँगा, जब ये बिल्कुल एडजस्ट हो जाएंगे। अभी ये तो ये एंजॉय कर रहे हैं, रेत इन्होंने पहली दफ़ा देखी, इनको मज़ा ही बहुत आ रहा है। अगर मैं आपको करीब से दिखाऊँ, ये इस टाइम फुल एंजॉय कर रहे हैं, रेत के अंदर ऐसे लेटे हुए हैं, अपने ऊपर फेंक रहे हैं और ऐसे सुस्ती वाली आंखें बनाई हुई हैं जैसे सारी थकावट उतर गई है इनकी आंखों पे अगर आप गौर करें। तो ये थोड़े से टाइम बाद यहाँ पे इनका कॉन्फिडेंस बहाल जब हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं इन चीज़ों को उस केज के अंदर छोड़ूंगा। अब देखते हैं क्या बनता है, आपके साथ मैं रिजल्ट शेयर करूंगा। एक कोशिश है कि शायद इस तरह से छोटे बड़े चूज़ों के अंदर लड़ाई ना पड़े। मैंने ये पहले देखा हुआ है कि बिल्कुल छोटे साइज़ का चूज़ा इतने बड़े साइज़ के चूज़ों में रह के सर्वाइव भी किया है। सिर्फ सर्वाइव नहीं, वो चूज़ा सबका सिरा निकला, वो चूज़ा बहुत तेज़ निकला है। इन चूज़ों की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन पिछले 1-2 सालों में 3 सालों में जो चूज़े बड़े हुए हैं उनमें मैंने देखा है कि जो छोटे चूज़े होते हैं वो अमूमन बड़ों से तेज़ निकलते हैं। ज़ाहिर है वो उनको जान बचानी पड़ती है, भागना पड़ता है, मारना पड़ जाए जब खुली जगह हो तो मार नहीं पड़ती, बच हो जाते हैं। लेकिन वो एक्स्ट्रा अलर्ट हो जाते हैं, एक्स्ट्रा अटेंटिव हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में उनका सर्वाइवल अगली आने वाली ज़िंदगी में उन चीज़ों की निस्बत बेहतर होता है जो बिल्कुल ही ब्रॉयलर माहौल में रहते हैं, कि उनको कभी कोई मुश्किल देखी नहीं है। तो छोटे वाले चूज़े इनकी छोटे होने पे मत जाएं, कुछ दिनों बाद आप देखेंगे ये चूज़े इनसे ज़्यादा तेज़ होंगे। अब इधर हमारा बस नहीं चल रहा कि हमें यहाँ पे ये नए परिंदे क्यों नज़र आ रहे हैं। किस पहले इन्होंने अंदर से कोशिश की है, जब मैंने इनको बाहर निकाला, बाहर से इनका मुआयना किया है, शायद इनको याद आ गया कि हो ये तो गलत चीज़ है, या वापस अंदर चले गए। अब वहाँ से जाके इस केज में जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखें इसका बस नहीं चल रहा कि कैसे मैं उस केज में जाऊँ और उनको यहाँ से बढ़ाऊँ। उधर से उनको देख लें तो उनकी भी जान पे बनी हुई है कि ये क्या हो गया, ये कौन आ गया है। ये भी उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बच्चे बेचारे बेखबर हैं कि हमारे बड़े बहन भाई हमें वेलकम नहीं कर रहे, हमें गुस्से की नज़र से देख रहे हैं। लेकिन वो अपनी मस्ती में घूमना, वो एंजॉय कर रहे हैं, उन्हें क्या, मोरनी भी उनको देखने जा रही है।
बहरहाल इन चीज़ों को छोड़ने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या बना हमारा एक्सपेरिमेंट, कामयाब रहा या नहीं।